एक, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या है? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, जिसे सीपीयू स्केड्यूलर भी कहा जाता है, यह तय करता है कि मुख्य मेमोरी में रहने वाली तैयार प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया सीपीयू का उपयोग करेगी। The short-term scheduler, also called the CPU scheduler, picks which ready processes in the main memory get to use the CPU. 2. इसका अधिक प्रयोग क्यों होता है? इसे अक्सर उपयोग किया जाता है और यह समय पर क्रियाशील होता है, जैसे कि प्रक्रिया में बाधा होने या किसी अन्य प्रक्रिया में स्विच करने का एक अवसर होने पर। It's used frequently and jumps into action whenever an event happens, like a process interruption or a chance to switch to a different process. कैसे काम करता है? जब कोई घटना होती है, जैसे कि प्रक्रिया में बाधा होना या किसी अन्य प्रक्रिया में स्विच करने का मौका, तो यह तत्परता से कार्रवाई करता है और तय करता है कि कौन सी प्रक्रिया को सीपीयू का समय मिलेगा। 3. लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर के साथ तुलना में। इसके विपरीत लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर काफी कम बार उपयोग किए जाते हैं और यह तत्काल निर्णय करता है कि कौन सी प्रक्रिया को सीपीयू का समय मिलेगा। Unlike long-term schedulers, short-term schedulers work often and decide on the spot which process gets CPU time. The example of such events are: 1. Clock ticks, time-based interrupts. 2.io interrupts and 1/0 completion. मीडियम टर्म स्केड्यूलर। एक मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या है? मीडियम टर्म स्केड्यूलर काम में आता है जब किसी रुके हुए या स्वैप आउट हो गई प्रक्रिया को तैयार प्रक्रियाओं के समूह में लाया जाना चाहिए। The medium term scheduler comes into play when a paused or swapped out process needs to be brought back into a group of ready processes. दो प्रक्रिया कैसे रुकती है? एक चल रही प्रक्रिया आईओ अनुरोध या सिस्टम कॉल के कारण रुक सकती है। A running process might pause due to an IO request or a system call. 3. स्वैप आउट क्या है? जब यह होता है, प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से स्वैप आउट कतिवर्ती में ले जाया जाता है ताकि अन्य प्रक्रियाओं के लिए जगह बन सके। When this happens, the process is moved from main memory to a swapped queue in secondary memory to make room for other processes. 4. मीडियम टर्म स्केड्यूलर का प्रबंधन कैसे करता है? मीडियम टर्म स्केड्यूलर इन स्वैप आउट प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है और जब रुकावट समाप्त होती है तो आवश्यक मुख्य मेमोरी का स्वामित्व करने का प्रयास करता है ताकि प्रक्रिया को वापस लाकर तैयार कर सके। The medium-term scheduler manages these swapped-out processes and, when the suspension is over, tries to allocate the necessary main memory to bring the process back and make it ready. 5. कैसे करता है CPU scheduling? यह उन प्रक्रियाओं के लिए CPU scheduling का प्रबंधन करता है जो किसी अन्य प्रक्रिया या IO कार्य के पूर्ण होने का इंतजार कर रही हैं। It handles CPU scheduling for processes waiting for another process or an IO task to finish. Long-term scheduler। एक, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर विभिन्न बैच जॉब्स के साथ काम करता है और अगले बैच को चलाने का निर्णय लेता है और उनके लिए सीपीयू की योजना करता है। The long-term scheduler deals with batch jobs, selecting the next batch to run and planning CPU scheduling for them. 2. बैच जॉब्स क्या होते हैं? बैच जॉब्स संसाधन भारी होते हैं और उनकी प्राथमिकता कम होती है और इन्हें एक साथ चलाया जाता है, जैसे कि जब एक उपयोगकर्ता कई फाइलें प्रिंट करना चाहता है। बैच जॉब्स, which are resource heavy and low priority, are executed together, like when a user wants to print several files. 3. प्रक्रिया कैसे होती है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सेकेंडरी स्टोरेज से प्रक्रियाओं या जॉब्स को चुनता है, उदाहरण के लिए एक डिस्क से, और उन्हें मेमोरी में लोड करके क्रियान्वयन के लिए तैयार करता है। It picks processes or jobs from secondary storage, e.g., a disk, and loads them into memory for execution. 4.
जॉब स्केड्यूलर के रूप में जाना जाता है। क्यों इसे जॉब स्केड्यूलर कहा जाता है? क्योंकि इसके निर्णय थोड़ी देर तक मान्य रहते हैं और यह सीपीयू स्केड्यूलिंग के लिए योजना बनाता है। Known as a job scheduler, it's called long term because its scheduling decisions last a while. 5. कैसे काम करता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर अच्छे प्रदर्शन करता है क्योंकि यह आई बाउंड (IO) पर अधिक समय बिताने वाले और सीपीयू बाउंड गणना में अधिक समय बिताने वाले प्रक्रियाओं का मिश्रण चयन करता है। The long-term scheduler performs well by choosing a mix of IO bound more time on IO and CPU bound more time on computations processes. इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।